हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पे ईपीएफओ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोगों का मेन फोकस होगा वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होगा। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बेसिकली होती क्या है। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या ईपीएस एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि ईपीएफओ या कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। एंड दैट ऑफर्स अ पेंशन टू वर्किंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर देयर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये क्यों दिया जाता है, इसका देने का कारण ये है कि ये एक पेंशन प्रोवाइड करता है। जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहे हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करता है जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है 50 ईयर्स के बाद। तो इसलिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एप्लीकेबल रहता है ईपीएफओ के तहत, और जो भी इसका पैसा है वो ईपीएफओ के तहत ही कटता है थोड़ा थोड़ा। तो द स्कीम वाज लॉन्च इन 1995 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और ये एप्लीकेबल है बोथ एग्जिस्टिंग और न्यू ईपीएफ मेंबर के लिए। मतलब जो एग्जिस्टिंग ईपीएफओ के मेंबर है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, साथ में जो लोग नए ज्वाइन करते हैं, नए जॉब में आ रहे हैं, जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं नए एम्प्लॉय, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। So the scheme is administered by Employees Provident Fund Organization, जिसको हम ईपीएफ बोलते हैं, एंड इज अवेलेबल टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू ईपीएफ एम्प्लॉय। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये दोनों एग्जिस्टिंग और न्यू ईपीएफ मेंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये एडमिनिस्टर कौन करता है? ये ईपीएफओ, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एडमिनिस्टर और मॉनिटर करती है इसको। होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को ये जानना है कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डिनर अलाउंस जो है इंक्लूड होता है ईपीएफ के रिगार्डिंग। देन जो एम्प्लॉय है उसका ईपीएफ में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, वेरिन जो एम्प्लॉयर है उसका ईपीएस में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, केवल 8.33% का हिस्सेदारी होता है। ठीक है दोस्तों। देन यहां पे तीन चीजें आप लोगों को कंसिडर करनी है। पहला है पेंशन अमाउंट। तो पेंशन अमाउंट क्या होता है? पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द पेंशनेबल सैलरी एंड पेंशनेबल सर्विस ऑफ द मेंबर। तो जो पेंशनेबल अमाउंट बनता है किसी भी एक एम्प्लॉय का, वो पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहां पे हम जान लेते हैं कि पेंशनेबल सैलरी क्या होती है। तो पेंशनेबल सैलरी इज एन एवरेज मंथली सैलरी इन द लास्ट 60 मंथ बिफोर द मेंबर एग्जिट ईपीएस। कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, रिटायर होने के 60 महीने पहले जो उसका एवरेज मंथली सैलरी है उसको लिया जाता है, तो उसको जो है पेंशनेबल सैलरी बोला जाता है। फिर जो पेंशनेबल सर्विस है किसको बोलते हैं? पेंशनेबल सर्विस जो उसका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स रहा है एज ए ईपीएफ मेंबर, उसको हम कंसिडर करते हैं पेंशनेबल सर्विस में। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो द मेंबर्स मंथली पेंशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। मेंबर्स मंथली पेंशन इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाई 70। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पेंशनेबल सर्विस मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाई 70। ये करेंगे तो हमें जो है एम्प्लॉय की मंथली पेंशन निकल के आ जाती है। द मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट दैट द इंडिविजुअल विल रिसीव इज अराउंड 1000 रुपीज। तो ये मिनिमम होता है जो कि एक एम्प्लॉय को मिलता है, जो कि 1000 रुपीज है। जो मेंबर है कैन ऑल्सो विड्रॉ हिज ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, पेंशन जो है विड्रॉ कर सकता है एट द रिड्यूस्ड रेट फ्रॉम द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड डिफर हिज पेंशन for 2 years up to 60 years of age, after which he will get pension at the additional rate of 4% for each year. अगर किसी की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है किसी मेंबर की, द पेंशन इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द फैमिली मेंबर एज पर द ईपीएस रूल। ईपीएस रूल के हिसाब से अगर किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके बेसिस पे उसके नॉमिनी को वो पेंशन
मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों फीचर्स। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपना पेंशन क्लेम कर सकते हैं। तो पेंशन क्लेम करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको पेंशन क्लेम करना है तो आपके पास ईपीएफओ जो वेबसाइट है उस पोर्टल में आपको जाना होगा। वहां पे जाके जो आपका यूएन नंबर होता है उस नंबर को आप डालिए और आपके पास जो पासवर्ड होगा उसको डालिए। वो डालने से ईपीएफओ वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी और वहां पे सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है, अपना केवाईसी चेक कर लीजिएगा और जो सर्विस डिटेल्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको चेक कर लीजिए। ये चेक करने के बाद अगला ऑप्शन होता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ विड्रॉल यू वांट टू चूज, कि यहाँ पे आपको ईपीएफ विड्रॉल करना है या पेंशन विड्रॉ करना है, पार्शियली विड्रॉ करना है या एडवांस ईपीएफ विड्रॉ करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद वंस यू सबमिट द रिक्वेस्ट, जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ये मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए, जो आपकी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, आधार कार्ड के साथ जो लिंक हो उस मोबाइल नंबर पे आएगा। और जैसे ही वो ओटीपी आता है आपको ओटीपी डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही कर देंगे तो रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी। लेट्स से अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको ईपीएफओ ऑफिस में जाना है, वहां पे कंपोजिट क्लेम फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करना है। फिलअप करके जो है सबमिट कर देना है ईपीएफओ ऑफिस में ही। और वहां पे मेंशन कर दीजिए पेंशन विड्रॉल, वो ऑप्शन होगा वहां पे, उसको वहां पे आप पेंशन विड्रॉल मेंशन कर दीजिए। साथ में एक कैंसिल चेक आपको लगाना पड़ेगा। जिस भी बैंक में आपका ट्रांजैक्शन है तो उस बैंक का कैंसिल चेक लगा के आपको वहां जमा करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं आप जिसके थ्रू जो अपना पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो बस अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।